कल्पना कीजिए एक ऐसे पल की जब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक पर अचानक तनाव बढ़ जाए, मध्य पूर्व में युद्ध की खबरें आने लगें और हजारों किलोमीटर दूर भारत के बाजारों में हलचल शुरू हो जाए। क्या होगा अगर ईरान से भारत का व्यापार अचानक बंद हो जाए? क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी? क्या बासमती चावल के किसान मुश्किल में पड़ जाएंगे? और क्या हमारे त्योहारों में मिलने वाले पिस्ता और खजूर अचानक महंगे हो जाएंगे? दरअसल भारत और ईरान के बीच व्यापार भले ही आज पहले से कम हो गया हो, लेकिन इसके असर कई क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। खासकर तब जब मामला सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि तेल, समुद्री रास्तों और वैश्विक अर्थव्यवस्था का हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर ईरान में युद्ध जैसी स्थिति बनती है या भारत से उसका लेन देन पूरी तरह रुक जाता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों, बाजार और आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ सकता है। अगर ईरान से भारत का व्यापार या लेन देन पूरी तरह बंद हो जाए या ईरान में युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, तो भारत में कई चीज़ों पर असर पड़ सकता है। आजकल भारत और ईरान के बीच व्यापार पहले की तुलना में बहुत कम हो चुका है, क्योंकि 2019 के बाद से अमेरिकी प्रतिबंधों और अन्य कारणों से तेल का आयात लगभग बंद हो गया है और कुल व्यापार मात्र कुछ अरब डॉलर का रह गया है। 2024-2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत का ईरान को निर्यात करीब 1.2 से 1.25 अरब डॉलर का था, जबकि आयात 0.4 से 1 अरब डॉलर के बीच रहा, जिससे कुल व्यापार लगभग 1.6 से 2.6 से 2.3 अरब डॉलर के आसपास रहा। यह भारत के कुल वैश्विक व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों में प्रभाव जरूर दिखेगा। और अगर युद्ध की स्थिति बने तो वैश्विक स्तर पर तेल और शिपिंग मार्ग प्रभावित होने से असर बढ़ सकता है। सबसे पहले बात करें बासमती चावल की। ईरान भारत से बासमती चावल का एक बड़ा खरीदार रहा है। हाल के वर्षों में भारत ने ईरान को लाखों टन बासमती चावल निर्यात किया है, जैसे अप्रैल से दिसंबर 2025 तक करीब 6.8 लाख मीट्रिक टन। ईरान दुनिया के टॉप 2 या 3 बड़े खरीदारों में से एक है। अगर व्यापार बंद हो जाए तो निर्यातकों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये बाजार अचानक गायब हो जाएगा। भारत में बासमती चावल का उत्पादन सीमित क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है और किसान इस फसल पर बहुत निर्भर हैं। निर्यात कम होने से घरेलू बाजार में स्टॉक बढ़ सकता है, जिससे कीमतें गिर सकती हैं और किसानों की आय प्रभावित हो सकती है। व्यापारियों के पास पहले से ऑर्डर और स्टॉक पड़ा रह सकता है जो बिक नहीं पाएगा। हालांकि भारत अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, यूएई और यूरोप में भी निर्यात करता है, लेकिन ईरान का बाजार प्रीमियम बासमती के लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध की स्थिति में अगर शिपिंग रुक जाए तो पहले से ट्रांजिट में पड़े लाखों टन चावल फंस सकते हैं, जिससे निर्यातक आर्थिक नुकसान उठाएंगे और घरेलू बाजार में अस्थिरता आ सकती है। चाय की बात करें तो ईरान भारत की चाय का अच्छा खरीदार है। भारत से ईरान को हर साल करोड़ों डॉलर की चाय जाती है, जैसे 2025 में करीब 50 मिलियन डॉलर के आसपास। असम, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के चाय बागानों पर यह निर्भरता है। अगर निर्यात बंद हो तो चाय उत्पादकों को कीमतों में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि घरेलू बाजार इतना बड़ा नहीं है कि सारा उत्पादन सोख ले। चाय उद्योग में लाखों मजदूर काम करते हैं और छोटे बागान मालिक प्रभावित होंगे। हालांकि भारत चाय को अन्य देशों जैसे रूस, मध्य पूर्व और यूरोप में बेचता है, लेकिन ईरान का बाजार स्थिर और महत्वपूर्ण रहा है। युद्ध में अगर समुद्री मार्ग प्रभावित हुए तो चाय के जहाज फंस सकते हैं और नई डील रुक सकती हैं, जिससे उद्योग में अनिश्चितता बढ़ेगी। फल, सब्जी और अन्य कृषि उत्पादों में भारत ईरान को केला, सोयाबीन, मील, चना मसाले, चीनी जैसे उत्पाद भेजता है। केला का निर्यात खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान में भारतीय केले की अच्छी मांग है। सोयाबीन मील पशु आहार के लिए जाता है। अगर ये निर्यात रुक गए तो किसानों को वैकल्पिक बाजार ढूंढने पड़ेंगे, जो आसान नहीं होता। घरेलू स्तर पर इन उत्पादों की कीमतें प्रभावित हो सकती हैं अगर स्टॉक बढ़े। मसालों में भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान मसालों का अच्छा बाजार है। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में निर्यातकों और किसानों को नुकसान होगा, लेकिन भारत के कुल कृषि निर्यात में ईरान का हिस्सा छोटा है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संकट नहीं आएगा। ड्राई फ्रूट्स की तरफ देखें तो यहाँ उल्टा असर है। भारत ईरान से पिस्ता, खजूर, सेब, कीवी जैसे ड्राई फ्रूट और फल आयात करता है। ईरान पिस्ता का दुनिया का बड़ा उत्पादक है और भारतीय बाजार में ईरानी पिस्ता बहुत पसंद किया जाता है। अगर व्यापार बंद हो तो ये उत्पाद भारत में महंगे हो सकते हैं,
क्योंकि वैकल्पिक स्रोत जैसे अमेरिका या अफगानिस्तान से महंगे पड़ सकते हैं या उपलब्धता कम हो सकती है। त्योहारों के समय जैसे दिवाली या अन्य मौक़ों पर ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ती है और कीमतें आसमान छू सकती हैं। घरेलू बाजार में कमी से कीमतें 20-30% तक बढ़ सकती हैं। हालांकि भारत अब अन्य देशों से भी आयात करता है, लेकिन ईरानी उत्पादों की क्वालिटी और कीमत प्रतिस्पर्धी होती है। युद्ध में अगर ईरान के निर्यात रुक गए तो वैश्विक स्तर पर पिस्ता जैसी चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल का असर सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत अब ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदता क्योंकि प्रतिबंधों के कारण, लेकिन ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण है। यह स्ट्रेट दुनिया के 20% तेल और बहुत सारे LNG का मार्ग है। भारत अपनी 85-90% कच्चे तेल की ज़रूरत आयात करता है और उसमें से आधा से ज़्यादा हॉर्मुज़ से गुजरता है, जैसे इराक, सऊदी अरब, UAE, कुवैत से। अगर ईरान में युद्ध हुआ और स्ट्रेट प्रभावित हुआ तो वैश्विक तेल कीमतें आसमान छू सकती हैं। ब्रेंट क्रूड $100 से ऊपर जा सकता है। भारत में पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG की कीमतें बढ़ेंगी। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिससे सब्जी, फल, दूध जैसे रोज़मर्रा के सामान महंगे हो जाएंगे। ट्रक, बस और रेल का किराया बढ़ेगा। उद्योगों में उत्पादन लागत बढ़ेगी। मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और रुपया कमज़ोर हो सकता है। सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ सकती है या टैक्स कम करने पड़ सकते हैं, जिससे राजकोष पर बोझ पड़ेगा। शिपिंग और व्यापार मार्गों पर भी असर पड़ेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर बंद हुआ या जोखिम बढ़ा तो जहाज़ों का बीमा महंगा हो जाएगा, फ्रेट रेट दोगुने तिगुने हो सकते हैं। भारत का बहुत सारा आयात निर्यात इस मार्ग से प्रभावित होगा, न कि सिर्फ ईरान से। अन्य देशों से आने वाले सामान भी महंगे हो जाएंगे। एयर कार्गो का इस्तेमाल बढ़ सकता है, लेकिन वो बहुत महंगा है। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महंगा हो जाएगा और भारत जैसे आयात निर्भर देश पर बोझ बढ़ेगा। अन्य क्षेत्रों में भी असर दिख सकता है। उदाहरण के लिए, उर्वरक, केमिकल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद जो ईरान या क्षेत्र से आते हैं, वे महंगे हो सकते हैं। कृषि में उर्वरक महंगे होने से फसल की लागत बढ़ेगी और खाद्यान्न की कीमतें प्रभावित होंगी। निर्माण क्षेत्र में पेट्रोलियम, कोक या अन्य सामग्री महंगी हो सकती है। अगर युद्ध लंबा चला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और भारत का निर्यात बाजार सिकुड़ सकता है। लेकिन सकारात्मक पक्ष देखें तो भारत ने पिछले वर्षों में तेल आयात विविधीकृत किया है। रूस, अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ज़्यादा तेल ले रहा है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है जो कई हफ्तों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। स्टॉक में 60-70 दिनों का भंडार है, इसलिए तत्काल कमी नहीं होगी, लेकिन लंबे समय में कीमतें ऊंची रहेंगी। व्यापार बंद होने से ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि भारत उसका बड़ा बाजार है। सरल शब्दों में कहें तो अगर ईरान में युद्ध हुआ या व्यापार पूरी तरह बंद हुआ तो मुख्य असर इन चीज़ों पर पड़ेगा। बासमती चावल और चाय के निर्यातक और किसान प्रभावित होंगे। ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता, खजूर महंगे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा असर तेल और ईंधन पर होगा, जिससे पेट्रोल, डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट, खाना और रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो जाएंगी। मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। हालांकि कुल व्यापार छोटा होने से अर्थव्यवस्था ढहने वाली नहीं है, लेकिन आम आदमी की जेब पर असर ज़रूर पड़ेगा। सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी और लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। यह स्थिति कितनी गंभीर होगी, यह युद्ध की लंबाई और हॉर्मुज़ की स्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन भारत जैसे देश में जहां ऊर्जा आयात पर निर्भरता ज़्यादा है, ऐसे संकट से सावधान रहना ज़रूरी है।